नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया के इस मंच पर। आज हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हिंदू कॉलेज अमृतसर, और मेरे साथ हैं ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द हिंदू कॉलेज। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेक्रेटरी हिंदू कॉलेज सर, बहुत बहुत वेलकम इस मंच पे। एंड फाइनेंस सेक्रेटरी हिंदू कॉलेज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे आने के लिए और सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन का माध्यम बनने के लिए, जिससे कि देश जो है ताकतवर तो बनेगा ही बनेगा, सक्षम भी बनेगा और अग्रसर भी होगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल भी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। तो सर, मैं आपका बेशकीमती समय ना लेते हुए आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा। उसके माध्यम से मैं ऑडियंस को जागरूक करने का एक जो चैनल का मिशन है, उस मिशन को लीड करेंगे हम पब्लिक के लिए। तो मैं पहला क्वेश्चन सर आपसे पूछने की अनुमति चाहूंगा। सर, what is the one thing about Hindu college that people don't know but should know? ऐसी कौन सी उपलब्धि है हिंदू कॉलेज की जिसे आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए? ये जो कॉलेज है इसको आज 101 साल पहले, आज भी इसका ध्येय, लक्ष्य, एम वही है जो 101 साल पहले, दैट नो यूथ इन सोसाइटी should go without education, even if he is facing or if he or she is facing all odds. We are here to educate him. यही ध्येय हमारा 101 साल पहले भी था और आज भी। ये कॉलेज हमारे पूर्वजों ने या हमसे पहले जितने भी थे, उन्होंने एक मिशन लेके इसको शुरू किया। अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जितनी भी सारे अर्निंग्स थी उनकी, उन्होंने ये कॉलेज लगा के इस कॉलेज को शुरू किया। एम वही था कि सोसाइटी का कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना ना रहे। अगर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, या उसकी जो कोई इनबिल्ट स्किल है वो अगर डेवलप करके उसको बाहर लाया जाए। यही कॉलेज का एम था और आज भी है। आज भी ये कॉलेज अपने एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज में एक स्थान रखता है अमृतसर में। वही एम लेके हम भी, हमारी टीम नई है, हम जो आपके सामने आज बैठे हैं, ये टीम 2 साल पहले ही इलेक्टेड हुई है, पर हम भी वही लिगेसी लेके चल रहे हैं कि कोई भी बच्चा प्रॉपर उसका टैलेंट निखर कर बाहर आए और वो अपने आप को लाइफ में कुछ कर सके और कुछ बन सके, और जो कि एक हेल्दी वे में इस कंट्री को अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। सर, ऐसा कौन सा जज्बा है जिसकी वजह से इस कॉलेज इतने सालों से चल रहा है? हमने ऐसे भी देखा है कि ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशंस पे नॉलेज पार्क बने और कॉलेज 3-3 सालों में, 5-5 सालों में बन रही हो। ऐसे कौन से मिशन के साथ, जज्बे के साथ आप कॉलेज को आगे लीड कर रहे हैं या लीड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेज चल पा रहा है? और इनके दौरान मैं पूछना चाहूंगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी क्या क्या मुश्किलें आ रही है और उनको कैसे हल किया जा रहा है। पहले सर आपका, फिर फाइनेंस से मैं पूछना चाहूंगा कि मुश्किलों को कैसे आप लीड करते हैं। इस कॉलेज की एक बड़ी अच्छी बात रही है, मैंने आपको भी पहले कहा कि ये कोई कॉलेज कुछ अपेक्षा के वजह से इसको एस्टेब्लिश किया। हमारे पूर्वजों ने अपनी प्रॉपर्टी देके, अपने सारे लाइफ की अर्निंग देके इस कॉलेज को शुरू, वही लिगेसी हम लोग भी आज फॉलो करते हैं। हम लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है वो अपना समय देके, अपने पास से कुछ ना कुछ खर्च करके या कुछ कॉलेज की बेहतरी के लिए ही तत्पर है।
I being a professional, my colleague, both the colleagues are professional. हमारे लिए हमारा टाइम ही हमारी बिजनेस है। कभी भी कॉलेज की जरूरत होती है तो हम अपने टाइम में से चाहे जितना भी जरूरी काम हो अपना टाइम निकाल कर कॉलेज की जरूरत के लिए हाजिर हैं। यही जज्बा आज भी हम में है, यही जज्बा हम आगे भी फॉलो करेंगे। एक लेगेसी के साथ चलाते हुए इस कॉलेज को उपलब्धियां और मुश्किलों के बीच में से गुजरना पड़ता है। तो सर, आज की डेट में अगर हम बात करें तो फाइनेंस में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं और इतने सालों की लेगेसी को लीड करने के लिए फाइनेंस को कैसे उपलब्ध करवाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करने में ये सारे सिस्टम को आप आगे। देखो, हिंदू कॉलेज जो है ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन बगैर फाइनेंस के कोई भी संस्था चल नहीं सकती। हमारे जो फोरफादर्स ने जिन्होंने सोचा था संस्था चलाने के लिए, शुरुआत में हिंदू कॉलेज के जो इसमें 3 इसमें है हमारी संस्था है, हिंदू कॉलेज है, हिंदू सभा स्कूल है और हिंदू संस्कृत पाठशाला। तो हम इन तीनों संस्थाओं को जो हमारी जो पेरेंट बॉडी है हिंदू सभा, वो इसको रन कर रही है। दिन पर दिन कॉलेज के खर्चे आपको मालूम है कि बढ़ते जा रहे हैं। तो एक हम जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पर आसपास का ये इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हमको नहीं मिलती। तो फाइनेंशियली इसको रन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो हमारे पूर्व जो हमारे को एक रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पे चलते हुए हम अपने चेयरमैन साहब की अपनी उनकी छत्र के अंदर सेक्रेटरी साहब के साथ मिलकर हम इस संस्था को चला रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल ना आए। प्रिंसिपल साहब जो हमारे हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी इस संस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए हर तरफ छात्रों को फैसिलिटीज देने के लिए ये काम करते रहे। हमको पूरा उम्मीद है कि आगे आने टाइम पर भी हम इसको अच्छे ढंग से चलाते रहेंगे और इस समाज को अच्छे आगे छात्र देते रहेंगे ताकि दुनिया में आगे बढ़ के कॉलेज का, इस शहर का, भारतवर्ष का नाम रोशन हो। बहुत बढ़िया सर। सर, इसी बीच में एक क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है, ट्रेडिशन के साथ जो मॉडर्न ट्रेंड के साथ जोड़ना और कॉलेज को आगे उसी पक्ष पे लेके जाना जिस पक्ष पे वो आज स्टार्टिंग में था और आज भी है, इसमें आप अपने आप को एक मॉडर्न सोसाइटी के कॉलेज के रूप में कहाँ देखते हैं? हमारा कॉलेज 101 साल पुराना है और कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता। जब भी ये इंस्टीट्यूशन को शुरू किया गया था, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एक धार्मिक संस्थान प्लस सोसाइटी को ऐसी एजुकेशन देने के लिए शुरू किया गया था कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं वो समाज के वेलफेयर के लिए काम। जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये इंस्टीट्यूशन नॉट ए कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए हमने इसको चूज किया था, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। अब हालात ऐसे हैं, वक्त के साथ नए कोर्सेज, नई डिग्रीज शुरू हो गई और समाज के साथ चलते हुए और जो हमारा सारा ग्लोबल सिनेरियो उसको देखते हुए हमें सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए। और जो भी इस वक्त का माहौल है सारे ग्लोबल का, वो स्किल वर्कर की इतनी ज्यादा डिमांड है कि विदाउट स्किल्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और आप जितना भी आप वर्ल्ड लेवल पे देखें, स्किल्ड वर्कर्स की हर जगह डिमांड है। और जब भी जो नई स्किल्स आ रही है वो बच्चे सीखते हैं हमारे कॉलेज में। अब नई जितनी भी नए कोर्सेज आते हैं वो स्किल से रिलेटेड है, ताकि जब बच्चा नई स्किल सीखता है तो तभी वो अपने आप को अपने सोसाइटी में स्थापित कर पाता है। कोई भी कंपनी जब कोई भी जितने भी लोग रोजगार देते हैं वो स्किल के बगैर किसी बच्चे को रोजगार देना चाहते ही नहीं।
आज आप कोई भी स्किल सीखते हैं कल को पुरानी हो जाती, और आप जब तक नई स्किल्स को आप डेवलप नहीं करते तब तक आप समाज में कम्पीट नहीं कर सकते, किसी चीज को भी कम्पीट नहीं कर सकते। अडेप्टेबिलिटी, जो भी हालात बन रहे हैं, जो हमारे ग्लोबल सिस्टम में जो हालात बन रहे हैं, आप किसी भी कंट्री को ले लें, तो मेरा अपना जो विचार है, इंडिया के जितने स्किल्ड वर्कर्स हैं सारे ऑल वर्ल्ड लेवल पे फैले हुए हैं। आप किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी उठा के देख लें, जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट जितनी भी कंपनीज के सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। वो इसलिए इंडियन है क्योंकि इनके पास जो नई नई स्किल्स जो बच्चे सीखते हैं, इनके पास सबसे बढ़िया स्किल, और तभी तो जो डेवलप्ड कंट्री है इंडिया की स्किल्स के बेस पे ही चल रही है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया ही चला रही। तो ऐसे ही हम भी अपने कॉलेज में, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, इन्होंने जब से हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो इनके जो सबसे जो बड़ी बात है, ये नई नई स्किल्स अपने कॉलेज में लेके आ रहे हैं, नए नए बच्चों को नए नए रास्ते सिखा रहे हैं, नए नए तरीके, नए नए कोर्सेज यहाँ पर हमें लॉन्च किए, नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो स्किल्ड के लेवल के हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा, हर तरह का बच्चा वहां पे फिट हो सकता है। डिग्री करने के बाद भी उसको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए, स्किल के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई भी संसार की कोई भी चीज आपको आगे नहीं ले जा सकती जब तक आप स्किल्ड नहीं। मुझे लगता है कि जो स्किल है वो सबसे जरूरी है। सर, आपने अडेप्टेबिलिटी की बात कही, स्किल की बात कही, और साथ में ही आपने कहा कि हमारे प्रिंसिपल साहब इस पे कार्यरत हैं। तो मैं एक क्वेश्चन प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहूंगा, सर कौन से नए स्किल्स आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और क्या उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं? जहाँ तक नए कोर्सेज की बात है, उसमें हम एआई से रेलेवेंट मशीन लर्निंग के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी उसमें सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिकॉज ये एक नया पहलू जो है वो सामने आया है, जहाँ पर एआई और इससे रेलेवेंट बच्चों में जो है वो जागरूकता भी बढ़ रही है, और उनका एक चयन है जो इसकी तरफ, कैरियर की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो हिंदू कॉलेज अपने एडमिशन पोर्टल को एआई के माध्यम से शुरू करने जा रहा है। पहले तो हम वी आर गेटिंग रेडी फॉर एआई, तो ये हमने शुरू किया है कि कहीं भी बैठे आप घर पे ही 1 और 1.5 मिनट में जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है लॉन्च करें। इसके बाद एवरी कोर्स, BCA हो, BSc IT हो, इवन मास्टर कंप्यूटर साइंस हो, सब में जो है वो एआई और मशीन लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो बकायदा दिए जा रहे हैं। हमने इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं NEDC के साथ कोलैबोरेट करके, और उसमें भी हमारा यही एक मेन रोल रहेगा कि जिसमें एआई और मशीन लर्निंग के लिए इवन नॉट अपने कॉलेज के बच्चों को ट्रेन करना, बल्कि जो हमारे आसपास के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको जैसे चेयरमैन साहब ने अभी अपने उत्तर में बताया, अपने स्टेटमेंट में, कि हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है कि कोई बच्चा एजुकेशन जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और उसमें भी एआई और मशीन लर्निंग का जो उनका है वो पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसी की तरफ बढ़ रही है और हिंदू कॉलेज भी उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम चल रहा है और चलता है।